अकीका एक मुस्तहब अमल है और इसको आप सुन्नत भी कह सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का किया है और इसी तरीके से सहाबा ने भी किया और उम्मत का इस पर अमल आज तक चला आ रहा है। और ये बच्चे की पैदाइश की खुशी पर अल्लाह ताला के लिए अकीका किया जाता है। इसके बुनियादी तौर पर फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जो है नज़र से और इसी तरीके से दूसरी दीगर बीमारियों से महफूज हो जाता है। और बहुत से लोग इस मामले में ये सोचते हैं कि अकीका जो है दरअसल सदका है, नहीं, बल्कि ये सदका नहीं है, ये बच्चे की जानिब से अल्लाह ताला की राह में हम खुशी से ये अमल करते हैं। दूसरी बात, ये अमल हर मुसलमान पर वाजिब नहीं होता है, बल्कि जो लोग साहिब हैसियत है, जो लोग साहिब इस्तिताअत है, जिनके पास में माल है, उनको चाहिए कि अकीका करें। और अकीके के बकरे के लिए, जानवर के लिए वही शर्त है जो कुर्बानी के लिए शर्त है, यानी कि जानवर 1 साल का होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए। और दूसरा ये कि लड़का अगर है तो उसके लिए 2 बकरे होंगे, लड़की अगर है तो उसके लिए 1। ऐसे ही अगर एक शख्स है जो बकरा नहीं कर सकता तो वो किसी बड़े जानवर में अगर हिस्सा ले तो लड़के के लिए 2 हिस्से लेगा, लड़की के लिए 1 हिस्सा लेगा। और उसके बाद में अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत है, उसके पास में माल है, तो उसको चाहिए कि वो बकरा कुर्बान करे और उसके बाद में जो है अगर उसके पास में गुंजाइश है तो वो दावत भी करे। अगर दावत करने की गुंजाइश नहीं है तो गोश्त तकसीम कर दे, इसमें भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। अब अगर किसी के पास में ऐसा बंदा है जो को अकीका करना चाहता है लेकिन उसके पास में लड़का पैदा हुआ और 2 बकरे करने की उसकी ताकत और उसकी हैसियत नहीं है, तो वो 1 बकरा भी कर सकता है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का, यानी कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का 1-1 बकरे से अकीका किया। ठीक है, तो ऐसे ही अकीका करने के बाद में वालिदैन इस गोश्त को खा सकते हैं, जैसे कि बहुत से जाहिल हजरात ये कहते हैं कि अकीके का गोश्त माँ बाप नहीं खा सकते, बल्कि माँ बाप भी खा सकते हैं। अच्छा, अकीके का सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो मसनून और मुस्तहब जो है वो 7वें दिन है। अगर आप 7वें दिन न कर सकें तो 14वें दिन करें या 21वें दिन करें। उसके बाद में फिर अगर किसी के साथ में ऐसा मौका है कि वो अकीका कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास में गुंजाइश नहीं है, लेकिन आगे अल्लाह ने कभी उसको वसाअत दे दी, तो वो अकीका कैसे करे? अब उसके अकीका करने की तरतीब ये होगी, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा संडे को पैदा हुआ है तो फिर जब अकीका करे तो सैटरडे को अकीका करे। 7वें दिन इस वजह से किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन को पसंद किया और सहाबा ने भी इस पर अमल किया है। और ये कोई फर्ज या वाजिबात में से नहीं है, बल्कि मुस्तहब्बात में से है कि अगर किसी के पास में माल है, वसाअत है, गुंजाइश है, तो उसको चाहिए कि वो 7वें दिन अकीका कर दे या 21वें दिन कर दे। इसके बाद में फिर कोई तरतीब बाकी नहीं रहती, बल्कि इसके बाद में जब भी करना चाहे तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसके 1 दिन पहले, मसलन संडे को पैदा हुआ है तो सैटरडे को अकीका करे। ये है अकीके की तारीफ। और इसमें ये सवाल कि 7वें दिन क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन किया है और 7वें दिन को पसंद किया है और 7वें दिन करने को कहा है। तो जिनके पास में गुंजाइश और वसाअत है उनको चाहिए कि 7वें दिन बच्चे का अकीका करे और बच्चे के अकीके के गोश्त वालिदैन और उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार सब खा सकते हैं।